हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये 5th क्वेश्चन है जो चार्ज और फील्ड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ता हूँ, देख लो। 2 पॉइंट चार्जेस +3 nanocoulomb and -3 nanocoulomb are placed at the corners of A and B of an equilateral triangle ABC of side is 3 centimeter, 0.3 meter in air. If the charge +2 nanocoulomb is placed at the point C, what is the force acting on it? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, चलो ये क्या है, ये A है और ये B है। यहाँ पे +3 नैनोकुलम है या -3 नैनोकुलम है, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये डिस्टेंस है 0.3 मीटर, और यहाँ से और एक यहाँ C है। ठीक है, ये सारे जो है ना, मतलब साइड सेम है ऐसे। तो ये C पॉइंट है, C पॉइंट पे कितना है, +2 नैनोकुलम। तो ये प्लस है, तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। ओके, ये रिपल्शन फोर्स है और ये नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स। तो ओके, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन रहता है, फोर्स का डायरेक्शन ये रहता है। ठीक है, तो ये F1 है, तो ये F2 और ये FR रिजल्टेंट, FR रिजल्टेंट। ओके, ये दोनों का रिजल्ट है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये बनता है 120 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बनता है। ओके, एक्सटीरियर एंगल ये 120 है, ये दोनों के बीच में। तो अब क्या फाइंड करना है, ये हाँ देखो, डिस्टेंस ये भी 0.3 मीटर और ये भी 0.3 मीटर। तो अब क्या फाइंड करना है, इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों को फाइंड करना है। तो पहले क्या करना है, फोर्स F1 बी द फोर्स ऑन +2 नैनोकुलम ड्यू टू A। ओके, एट ले लो, फोर्स एट C ड्यू टू A। तो F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रखेंगे टाइम बचाने के लिए। तो ये 9 × 10⁹ कांस्टेंट वैल्यू, और ये +3 नैनोकुलम और +2 नैनोकुलम डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना होता है, 0.3 स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 9 10⁹ और ये 3 × 10⁻⁹ और ये 2 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 0.09।
0.09। ओके, चल तो यहाँ पे अगर 10⁻⁻2 ले लिए तो ये पॉइंट चले गया, तो 9 1 जा 9 1 जा कितना रह गया, ये 6 इंटू 10⁻, ये +9 है, ये -9 है, ये भी -9 है, ये +2 हो जाएगा। ओके, +2। तो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻, इसमें माइनस करने के बाद देखो ये दोनों चले गए, तो इसमें प्लस करने के बाद -7 न्यूटन, तो ये F1 मिल गया, F1 मिल गया। ओके, तो उसी तरह हम क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, F2 ऐसा ले लो, F2 वेक्टर बी द फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो F2 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पे -3 इंटू 10⁻9 और +2 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 0.03 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा हमको, सेम उतना ही मिलेगा, कितना, 6 इंटू 10⁻⁷, ये F2। ओके, तो यहाँ क्या फाइंड करना है, अब रिजल्टेंट फाइंड करना है। देयरफॉर तो अब क्या करना है, F सफिक्स R बी द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। तो F सफिक्स R इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट कितना है, F1 कितना है, 6 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर प्लस 2, ये F1 का कितना है, 6 इंटू 10⁻⁷ है, 2 है इसलिए स्क्वायर, तो cos 120 इक्वल टू 6 अंडर स्क्वायर रूट 6 इंटू 10⁻⁷, ये 2 है तो इसलिए ऐड कर लो, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर, तो ये कितना होगा, cos 90 प्लस 30 cos। ओके, 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, तो ये कितना होगा, 2 6 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर, तो ये कितना होगा, -sin30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, -sin30, तो ये कितना होगा देखो, तो ये माइनस आने से क्या है, ये भी माइनस इधर आ जाएगा। ओके, 2 इन ब्रैकेट 6 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर और ये प्लस, सॉरी ये इंटू हो जाएगा, इंटू। ओके, तो ये 2 6 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर इंटू -1/2, 2 2 कैंसल, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, 2 6
इंटू 10⁻⁻7 और ये -6 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर। तो जाने से क्या होगा, स्क्वायर ओनली 1 6 इंटू 10 स्क्वायर रख लो, 10⁻⁻7 स्क्वायर। तो बाहर आने के बाद 6 इंटू 10⁻⁻7 ये न्यूटन। ये हो गया फाइनल, मतलब क्या है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी। ओके, रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी। अब एंगल फाइंड करना है तो क्या करना है, अब ये एंगल है समझो, इसके साथ ये कितना हो रहता है, ये कितना रहता है, ये रहता है 60। डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली भी 60 ले सकते हैं क्योंकि इसका बाइसेक्टर रहता है। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे अल्फा दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट एंगल कितना है, रिजल्टेंट एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री। हम फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो फाइंड करना है तो देखो मेथड उसका फाइंड करके देखेंगे, फाइंड करेंगे बेटा। तो फार्मूला क्या है उसका, तो फार्मूला क्या है, tan अल्फा इक्वल टू F1 साइन थीटा प्लस F1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये F2 प्लस F1 कॉस थीटा। अब 60 आएगा क्या नहीं देखो, तो ये कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ये कितना है, थीटा नहीं है, हाँ थीटा है ना, ये थीटा। ओके थीटा, तो साइन 120 6 इंटू 10⁻⁻7 F2 का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7 और ये कॉस 120। दोनों कॉमन लेने से क्या होगा, ये कट होगा, तो क्या होगा, साइन 120 के बदले में क्या लिखना है हमको, 120 के बदले में 90 प्लस 30 लिख लो, डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 1 प्लस कॉस 120, हाँ 90 प्लस ले लो, 90 प्लस 30। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस आ जाएगा, कॉस। ओके, कॉस 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन माइनस आ जाएगा साइन 30 इक्वल टू ये कितना है, √3/2। तो ये 1 प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस ओपन करने के बाद माइनस, सो 1/2। तो यहाँ पे ब्रैकेट ये ले लो, कितना, एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कैंसल इक्वल टू √3। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, √3 कब आएगा, इनवर्स ले लो, तो √3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया आंसर।